और अब बात करते हैं ऑपरेशन कलंक की। मानव तस्करी पर जी न्यूज का एक बड़ा खुलासा आप देखिए। घुसपैठ कराकर लाई जाती हैं लड़कियां, बांग्लादेश से लाई जाती हैं लड़कियां, फर्जी वोटर कार्ड बनवाकर लड़कियों को लाया जाता है। मानव तस्करी पर जी न्यूज का यह बड़ा खुलासा, घुसपैठ करवाकर लड़कियों को लाया जाता है बांग्लादेश से। दिखाई दे रहा है? हाँ, अब दिखाई दिया। हाँ। तो मुझे बांग्लादेश लड़की मिल बांग्लादेशी मिलेगी। देश के खिलाफ बॉर्डर पार से बड़ी साजिश। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। घुसपैठ का जाल, मानव तस्करी की चाल। जो आपका बांग्लादेश से या इंडिया से? मैं तो बांग्लादेश से। हाँ, बांग्लादेश से। अच्छा। लेकिन कैसे है, मेरे को कोई बोलेगा नहीं मैं बांग्लादेश से। कैसे? ऑर्डर पे है ना एकदम पॉइंट पे। ऑर्डर पे और इन्होंने जैसे कि सब बना लिया। इधर के पूरा सब कुछ है। कोलकाता से फोन जाता है, बांग्लादेश से लड़की आती है। ये मेरी बात तो सुनो, मुझे बांग्लादेश से लड़की मिल हाँ? बांग्लादेशी मिलेगी। पक्का ना? तो कितने, 1 महीने में हो जाएगा? एक महीने में मात्र 25,000 रुपए में लड़की बांग्लादेश से भारत पहुंच जाती है। सिर्फ 2-2.5 हजार रुपए में बदल जाती है लड़की की पहचान। 2.5 हजार रुपए में बांग्लादेशी लड़की कैसे बन जाती है हिंदुस्तानी? मैडम मोटा मोटी कितना खर्चा होगा एक लड़की को बुलाने में? 30,000 और आईडी प्रूफ का? आईडी प्रूफ का अलग खर्चा। कैसे बन जाता है विदेशी सेक्स वर्कर का आधार कार्ड, वोटर कार्ड? घुसपैठ को भारत में बसाने की साजिश। कोलकाता से मुंबई, जयपुर तक फैले साजिश के तार। खुफिया कैमरे में कैद कबूलनामा। मैडम है ना, उसको बस दे देंगे, वो सब कुछ कर दे, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वीजा, सब कुछ। नीचे आना चाहिए मैडम, यहाँ पे ये नीचे मैडम है। अच्छा। पैसा देगा तो बाप का दूध मिलेगी। जी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में बड़ा खुलासा। ऑपरेशन कलंक। तो आपने अभी जो देखा वो सिर्फ ट्रेलर था। बांग्लादेश से भारत में मानव तस्करी से जुड़ा जो खुलासा हम आपको दिखाने वाले हैं, उसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आज हम आपको बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ और मानव तस्करी का वो सच दिखाएंगे जिसके तार कोलकाता से लेकर दिल्ली और मुंबई से लेकर जयपुर तक जुड़े हुए हैं। इस इंटरनेशनल डर्टी बिजनेस से जुड़े खिलाड़ियों ने जी न्यूज के खुफिया कैमरे पर जो कबूलनामा दिया है वो राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ता है। तो हम आपको स्टिंग ऑपरेशन का जो आधार है वो भी बताते हैं। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि किस तरह से बीएसएफ की एक स्टडी में खुलासा हुआ था कि पिछले दशक में 12 से 30 साल की उम्र के 5 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी महिलाओं और बच्चों को अवैध रूप से भारत भेजा गया। करीब 50,000 बांग्लादेशी लड़कियां मानव तस्करी का शिकार होकर हर साल भारत पहुंच रही हैं। बांग्लादेश से नाबालिग बच्चों और लड़कियों को भारत में बंधुआ मजदूर के तौर पर काम कराने के लिए लाया जाता है। बांग्लादेश से भारत में मानव तस्करी के जरिए लड़कियों के पहुंचने का जो ये आंकड़ा है वो अपने आप में गवाही देता है कि बांग्लादेश से मानव तस्करी का कारोबार अब एक संगठित उद्योग में बदल चुका है और बांग्लादेश से मानव तस्करी करने वाले गिरोहों के नेटवर्क पूरे देश में अपना नेटवर्क, अपनी जड़ें फैला चुके हैं। और जी न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर ने इसी नेटवर्क में घुसकर जो सच बाहर निकाला है उसका पार्ट 1 अब हम आपको दिखाते हैं।
कोलकाता का बहु बाजार। ये वो बदनाम गलियां हैं जहां आने से लोग बचते हैं। यहां रेड लाइट एरिया में सैकड़ों सेक्स वर्कर्स काम करती हैं। जी न्यूज की टीम को पता चला कि बांग्लादेशी लड़कियों को अवैध तरीके से लाकर उनके जरिए सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। इसीलिए हमारे स्टिंग ऑपरेशन का पहला पड़ाव कोलकाता का बहु बाजार ही बना। मानव तस्करी, घुसपैठ और जिस्म फरोशी के खतरनाक ट्रायंगल का खुलासा करने के लिए जी न्यूज की टीम बहु बाजार पहुंची। यहां हमें एक ऐसे शख्स की तलाश थी जिसके जरिए हम इस साजिश की तह तक पहुंच सकें। कई दिनों की कोशिश के बाद हमारी मुलाकात एक ऐसे एजेंट से हुई जो बहु बाजार में इंटरनेशनल सेक्स रैकेट से जुड़ा था। इस एजेंट ने हमें बहु बाजार में एक बड़ी एजेंट से मिलवाया जिसका सीधा कनेक्शन बांग्लादेश से है। जी मीडिया रिपोर्टर ने अपना परिचय गाजियाबाद के एक बिजनेसमैन के रूप में दिया जिसे अपने होटल के लिए लड़कियों की जरूरत थी। बातचीत के दौरान वो एजेंट भी साथ था जिसने हमें इस महिला से मिलवाया। सुनिए मेरी बात सुनिए, बेसिकली मेरा भी यही काम है, तो अभी थोड़ा बंद सा हो गया है। मेरा गाजियाबाद में अपना होटल है, अपना होटल। हाँ 22-23 कमरे होटल में है। तो हम लोग करते क्या है ना कि लड़कियों को अपने यहाँ जॉब दे देते, नौकरी दे देते, कागजों में, डॉक्यूमेंट में दिखाने के लिए। किसी को बना दिया, किसी को कुक बना दिया, किसी को रूम सर्विस में रख देते हैं। काम लेकिन यही होता है हमारा भी, अंदर होता है, अंदर काम ही होता है सेक्स का। उसमें इसमें ये होता है ना कि जैसे पुलिस भी आई, होता है कि हमारे स्टाफ है, बकायदा सैलरी उनके अकाउंट में हम देते हैं। सैलरी देना होगा हमें, अगर आपको नौकरी दे रहे हैं तो हम आपको सैलरी देंगे। बातचीत आगे बढ़ी। बहु बाजार की महिला एजेंट को हम पर थोड़ा भरोसा हुआ तो उसने अपने पत्ते खोलने शुरू किए। उसने माना कि वो देह व्यापार के लिए बांग्लादेश से लड़कियां मंगवाती थी। जो भी खर्चा आप बताओगे, करीब 10 से 15 लड़कियां चाहिए। इतना लड़की जाए तो कम से कम 3 महीना काम करे आराम से। देखो बाबू, इतना लड़की मेरे पास नहीं है, ठीक है? मेरे पास जितना है उतना ही चाहिए। कितना लड़की आपके पास है? 5-6 हो जाएंगे। 5 हो जाएंगे। और बाकीটা পরে আস্তে আস্তে जो मेरे पास है लड़की, मेरा नहीं है, मेरा शहरी के पास है। सहेली? हाँ। तो मुझे बेसिकली लड़की के लिए बांग्लादेशी चाहिए। बांग्लादेशी। मैंने একটা দুটো সাইজ অসুবিধা নেই। बांग्लादेशी मिल जाएंगे? हाँ बांग्लादेशी। आपने सुना, कोलकाता के बहु बाजार में देह व्यापार से जुड़ी महिला एजेंट ने खुफिया कैमरे के सामने साफ कहा कि वो 6 बांग्लादेशी लड़कियों को गाजियाबाद भेज देगी। इसके बाद जो खुलासा उसने किया वो और भी चौंकाने वाला है। उसने दावा किया कि वो सभी बांग्लादेशी लड़कियों के लिए भारतीय पहचान पत्र का इंतजाम भी कर देगी। अच्छा, कितने काम करते हैं? बहुत साल हो गया मेरे पास काम करना, ठीक है? तो उनका आईडी प्रूफ बना हुआ था? सब कुछ है, कुछ बना देगी। क्या है? उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डॉक्यूमेंट बनाने का मुझे पता देना होगा। डॉक्यूमेंट बनाने का मुझे पता। बहु बाजार की महिला एजेंट को पता नहीं था कि उसकी जुबान से निकला हर शब्द कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। इसीलिए वो बेहिचक अपनी बात कह रही थी। पहले उसने 6 लड़कियों की बात की, अब उसने दावा किया कि उसके पास 16 लड़कियां हैं। एक बात बोलिए जो सच है, ठीक है? मेरे पास 16 लड़की है। 16 लड़की। अच्छा, ठीक है? बांग्लादेशी है जो 6 लड़की है, ठीक है? और इंडियन जो है 6 लड़की है, ठीक है? अभी एक लड़की वो हमको बात करके चल गया ना, दीघा ही लटा में एक लड़की दीघा में भेज देगा हमें। अभी बात महिला एजेंट ने एक लड़की के बदले 1.5 लाख रुपए की डिमांड की। कितना एडवांस चाहिए मुझे बताओ? मेरा लड़की को मास में 1.5 लाख रुपया दे। मंथ में? महीने में 1.5 लाख मांग रहा है वो। लड़की मांग रही है? हाँ। तो अगर 1.5 लाख दे रहे हैं तो फिर आप भी लोगे?
आपका ही कुछ होगा मेरा कुछ नहीं है, लड़की लोग का देंगे हम वहाँ से। आपका उधर से ले लेगा। अब तक साफ हो चुका था कि कोलकाता में सक्रिय सेक्स रैकेट के एजेंट और बांग्लादेशी एजेंट के बीच गहरी साठगांठ है। ये दोनों मिलकर इस गंदे धंधे को चलाते हैं। ये बांग्लादेश के गरीब और मजबूर परिवार की लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, फिर उन्हें बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल लाया जाता है। लेकिन एक सवाल अभी बाकी था कि आखिर देह व्यापार के दलाल बांग्लादेश से लाई गई लड़कियों के लिए इंडियन आईडी प्रूफ का इंतजाम कैसे करते हैं। बातचीत आगे बढ़ी तो हमने बहु बाजार की महिला एजेंट से इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की। अच्छा ये बताइए कि बांग्लादेश में लड़की आदमी सब एजेंट होते होंगे ना? एजेंट होते हैं उनके पास। ये भी अच्छा मोटा काम हो गया अभी, ये मोटा काम हो। नहीं, मेरा बहुत रिस्क है, लड़की आता है ना वहाँ से, बहुत रिस्क है। रिस्क किस बात का? बहुत रिस्क। तुमको नहीं, हम वहाँ से कुछ लेकर नहीं, तुमको हम ले लेंगे, तुमको कोई नहीं। अच्छा आप खुद जाओगे लेने के लिए वहाँ? नहीं, वहाँ से तुम नहीं। नहीं वो नहीं बोल रहे, बोलते कि तुम खुद वहाँ जाकर ले जाते हो क्या? मेरा फोन में कंटेक्ट हो रहा है। अच्छा ठीक है। तो आईडी प्रूफ कहाँ से बनता है इन लोगों का? आईडी प्रूफ ये यहाँ बन जाता है? कैसे? कैसे है? नीचे मैडम है ना, उसको बस दे देंगे, वो सब कुछ कर दे, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वीजा, सब कुछ। नीचे जाना से मैडम यहाँ पे? ये नीचे मैडम है। अच्छा पैसा देगा तो बाप का दूध मिलेगी। स्टिंग ऑपरेशन के दौरान ये एजेंट पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है कि वो बांग्लादेशी लड़कियों का आधार कार्ड, वोटर कार्ड और यहाँ तक कि पासपोर्ट भी बनवा देगी। इसका इंतजाम भी बहु बाजार में है। बदले में उसे मुंह मांगे पैसे चाहिए। एक बार फिर सुनिए उसका ये कबूलनामा। तो आईडी प्रूफ कहाँ से बनता है इन लोगों का? आईडी प्रूफ ये यहाँ बन जाता है? कैसे? कैसे है? नीचे मैडम है ना, उसको बस दे देंगे, वो सब कुछ कर दे, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वीजा, सब कुछ। नीचे जाना से मैडम यहाँ पे? ये नीचे मैडम है। अच्छा पैसा देगा तो बाप का दूध मिलेगी। स्टिंग ऑपरेशन के दौरान बहु बाजार की महिला एजेंट की जुबान से निकले शब्द अलार्म की तरह हैं, जो बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ के बड़े खतरे की ओर आगाह कर रहे हैं। ये साजिश सिर्फ सेक्स रैकेट तक सीमित नहीं है। अगर इस महिला एजेंट का दावा सच है तो बांग्लादेशी सेक्स वर्कर्स के आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनवाकर उन्हें भारतीय पहचान दी जा रही है। ये विदेशी घुसपैठियों को भारत में बसाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसे वक्त रहते रोकने की जरूरत है। अभिषेक कुमार, जी मीडिया, कोलकाता। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।